बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मैथ्स लेक्चर नंबर 15 है हमारे पास आज पेज नंबर 41 पे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को आज हमने पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि फ्रैक्शंस क्यों इस्तेमाल होती हैं, हम कहाँ पे फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। जैसे इस पेज के ऊपर हमारे पास यहाँ इस पिक्चर में लिखा हुआ है 1/4। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 4 खाने हो तो उसमें से एक खाना हमने अलहदा कर लिया तो इस तरीके से ये 1/4 बन जाएगा। फिर हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट जो है उसको देखा कि वो किस तरीके से हमारे पास होता है कि ऊपर वाला जो है वो हमारे पास नॉमिनेटर कहलाएगा और नीचे वाला जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाएगा। उसके अलावा हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को सेपरेट करना सीखा था कि कैसे हम लाइक के फ्रैक्शंस को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी वाली लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं, वो हमेशा लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं, और जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद हमने अपनी 7.2 एक्सरसाइज के अंदर उनको सेपरेट किया था। आज हम अपनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के अलावा भी फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स होती हैं जिनको हम देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं फिर इसको समझते हैं क्या होता है। अ फ्रैक्शन whose numerator is equal to or greater than its denominator is called an improper fraction। इसका मतलब ये है कि न्यूमिनेटर कौन सा वाला होता है, ऊपर वाला। अगर न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर आपस में बिल्कुल इक्वल है, जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 2 ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, नीचे भी 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारी एग्जाम्पल होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। हम ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसके अलावा अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो तब भी हमारी जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे इस एग्जांपल में 3 ऊपर लिखा हुआ है, 2 नीचे लिखा हुआ है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। इसी तरीके से इस एग्जांपल में भी ऐसे ही है, 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 4 ऊपर है, 3 नीचे है, यानी कि वो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके से जो जितने भी हमारी फ्रैक्शंस होंगी, दो तरह की मैंने आपको बताया कि जिसमें या तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल आ जाए, या फिर ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, ऐसी फ्रैक्शंस हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, चलो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन whose numerator is smaller than its denominator is called proper fraction। यानी हमारे पास न्यूमरेटर अगर छोटा होगा और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन हम देखते हैं 1/2 हो गई, यहाँ पे 4/6 है, 3/5 है, ऊपर के डिजिट्स छोटे हैं, नीचे के डिजिट्स बड़े हैं, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अगर हमारी फ्रैक्शन के अंदर हमारा न्यूमरेटर का मतलब कौन सा वाला, ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो 1 लिखा हुआ है, और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, ऊपर 1 होना चाहिए। अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो फिर हमारी ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। हम ऐसी फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, हम ऐसी फ्रैक्शंस को यूनिट फ्रैक्शंस कहेंगे। लास्ट टाइप है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। When an improper fraction is written as a combination of a whole number and a proper fraction, it is called a mixed fraction। यानी इसका मतलब ये है कि ये हमारी नॉर्मल फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/5, यहाँ साइड पे एक होल नंबर अलग से लिखा हुआ है 1, यानी इस टाइप
कि इस फॉर्म के अंदर सिंपल आपने ये देखना है कि इस तरह की शक्ल के अंदर जो भी फ्रैक्शन लिखी होगी कि एक लफ्ज़ साइड पे होगा और बाकी के दो लफ्ज़ बटे की शक्ल में या फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे होंगे तो वो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो शक्ल है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होती है, उसको आप देखते ही बता सकते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है हमारी, क्योंकि इसको आपने देखते ही इसकी शक्ल से बता देना है। लेकिन जो बाकी के फ्रैक्शंस हैं वो आपको एक बार गौर से डिजिट्स देखने पड़ते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है या डिनोमिनेटर छोटा है, उसी के हिसाब से आप बताते हैं। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन आप फ़ौरन देखते ही बता सकते हैं क्योंकि इसको लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा अलग होता है। एक डिजिट साइड पे और दो डिजिट फ्रैक्शन की सूरत में लिखे जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे डबल डिजिट भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से शक्ल उसकी भी यही बनेगी। यहाँ पे भी डिजिट होगा और बटे के साथ यहाँ फ्रैक्शन में भी डिजिट होगा, तो ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़।